प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। नागराज महात्मा अष्टर जब भोजन कर चुके तब उनके पुत्र और राजकुमार ऋतध्वज तीनों उनके पास आकर बैठे। नागराज ने मन को प्रिय लगने वाली बातें कहकर अपने पुत्रों के सखा को प्रसन्न किया और पूछा, आयुष्मान, आज तुम मेरे घर पर आए हो तथा जिससे तुम्हें सुख मिले ऐसी किसी वस्तु के लिए यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। जैसे पुत्र अपने पिता से मन की बात कहता है तो उसी प्रकार तुम भी निशंक होकर मुझसे अपना मनोरथ कहो। सोना, चांदी, वस्त्र, वाहन, आसन अथवा और कोई अत्यंत दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तु मुझसे मांगो। कुवलाश्व ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे पिता के घर में आज भी स्वर्ण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं मौजूद हैं। इन सब वस्तुओं की मुझे आवश्यकता नहीं है। जब तक पिताजी हजारों वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते हैं और आप पाताल लोक का राज्य करते हैं, तब तक मेरा मन याचना करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकता। जिनके पिता जीवित हैं, वे परम सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा है। भला मेरे पास क्या नहीं है? सज्जन, मित्र, निरोग शरीर, धन और यौवन सभी कुछ तो है। जो इस बात की चिंता ना करके कि मेरे घर में धन है या नहीं, पिता की भुजाओं की छत्र छाया में रहते हैं, वे ही सुखी है। जो लोग बचपन से ही पितृहीन होकर कुटुंब का भार वहन करते हैं, उनका सुख भोग छिन जाने के कारण मैं तो यही समझता हूँ कि विधाता ने ही उन्हें सौभाग्य से वंचित कर रखा है। मैं तो आपकी कृपा से पिताजी के दिए हुए धन रत्न आदि के भंडार में से प्रतिदिन याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देता रहता हूँ। यहाँ आकर मैंने अपने मुकुट से जो आपके दोनों चरण का स्पर्श किया तथा आपके शरीर से मेरा स्पर्श हुआ, इसी से मैं सब कुछ पा गया। राजकुमार का ये विनय युक्त वचन सुनकर नागराज अष्टर ने प्रेम पूर्वक कहा, यदि मुझसे रत्न और स्वर्ण आदि लेने का तुम्हारा मन नहीं होता तो कोई और वस्तु जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर सके वो मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। कुवलाश्व ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे घर में सब कुछ है। विशेषतः आपके दर्शन से मुझे सब कुछ मिल गया। आप देवता है, मैं मनुष्य। आपने अपने शरीर से जो मेरा आलिंगन किया, इसी से मैं कृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। नागराज, आपकी चरण धूलि ने जो मेरे मस्तक पर अपना स्थान बनाया है, उसी से मैंने क्या नहीं पा लिया। यदि आपको मुझे मनोवांछित वर देना ही है तो यही दीजिए कि मेरे हृदय से पुण्य कर्मों का संस्कार कभी दूर ना हो। अष्टर बोले, विद्वान, ऐसा ही होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहेगी। तथापि इस समय तुम मेरे घर में आए हो, इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती हो वही मुझसे मांग लो। उनकी ये बात सुनकर राजकुमार ऋतध्वज अपने दोनों मित्र नागकुमारों के मुख की ओर देखने लगे। तब उन दोनों ने पिता को प्रणाम करके राजपुत्र का जो अभीष्ट था उसे स्पष्ट रूप से कहना आरंभ कर दिया। नाग कुमार बोले, पिताजी, गंधर्व राजकुमारी मदालसा इनकी प्यारी पत्नी थी। उसको किसी दुष्ट बुद्धि वाले दुरात्मा दानव ने, जो इनके साथ वैर रखता था, धोखा दिया। उसने उसी दानव के मुख से इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्यारे प्राणों का त्याग कर दिया। तब इन्होंने अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ होकर ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब मदालसा को छोड़कर दूसरी कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। पिताजी, ये वीर ऋतध्वज आज उसी सर्वांग सुंदरी मदालसा को देखना चाहते हैं। यदि ऐसा किया जा सके तो इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है। तब नागराज उस घर में छिपाई हुई मदालसा को ले आए और राजकुमार को उसे दिखाया तथा पूछा, ऋतध्वज, ये तुम्हारी पत्नी मदालसा है या नहीं? उसे देखते ही राजकुमार लज्जा छोड़कर उठे, हाय प्रिय कहते हुए उसकी ओर बढ़े। तब नागराज ने उसे रोका और मदालसा के मरकर जीवित होने की सारी बातें कह सुनाई। फिर तो राजकुमार ने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। तदंतर उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहां पहुंचा। उस समय नागराज को प्रणाम करके वे अश्व पर आरूढ़ हुए और मदालसा के साथ अपने नगर को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता माता से उसके मरकर जीवित होने का सब समाचार निवेदन किया। कल्याण में मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनों को भी यथा योग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात उस नगर में पूर्ववासियों के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। इसके बाद बहुत समय बीतने के पश्चात
महाराज शत्रुजित पृथ्वी का भलीभांति पालन करके परलोकवासी हो गए। तब पूर्ववासियों ने उनके महात्मा पुत्र ऋतध्वज को, जिनके आचरण तथा व्यवहार बड़े ही उदार थे, राजपद पर अभिषिक्त किया। वे भी अपनी प्रजा का औरस पुत्रों के भांति पालन करने लगे। तदंतर मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। इसे कुटुंब के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु मदालसा वे नाम सुनकर हंसने लगी। उसने उत्तान सोकर जोर जोर से रोते हुए शिशु को बहलाने के व्याज से इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं। ये कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। ये शरीर भी 5 भूतों का बना है, ना ये तेरा है ना तू इसका है। फिर किस लिए रो रहा है? अथवा तू नहीं रोता? ये शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वे भी 5 भौतिक ही है। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के 5 भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा की ना तो वृद्धि होती है न हानि ही होती है। तो अपने उस चोले अथवा इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभ कर्मों के अनुसार ये देह प्राप्त हुआ है। तेरा ये चोला मद आदि से बंधा है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहती है। कोई ये मेरा है ये कहकर अपनाया जाता है, कोई मेरा नहीं इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप है, ऐसा तुझे मानना चाहिए। यद्यपि समस्त भोग दुख रूप है, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति करने वाला समझा जाता है। किंतु जो विद्वान है, जिनका चित्त मोह से आशन्न नहीं हुआ, वे उन भोग जनित सुखों को भी दुखी मानते हैं। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन, जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं। वे मज्जा की कलुषता है और मोटे मोटे कुच आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है, वे युवती स्त्री क्या नरक की जीती जागती मूर्ति नहीं है? पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर ये शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती जैसी कि अपने देह में दृष्टि गोचर होती है। यही मूर्खता है। ज्यों ज्यों ये बालक बढ़ने लगा, त्यों ही त्यों महारानी मदालसा प्रतिदिन उसे बहलाने आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश करने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता गया और जैसे जैसे वे पिता से व्यवहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे ही वैसे माता के वचनों से उसे आत्म तत्व का ज्ञान भी प्राप्त होता गया। इस प्रकार माता ने जन्म से ही अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया जिससे ज्ञानी एवं ममता शून्य होकर उसने गृहस्थ धर्म के प्रति अपने मन को नहीं जाने दिया। इसी प्रकार जब मदालसा के गर्भ से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, तब पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। इस पर भी मदालसा हंसने लगी। उस बालक को भी वे पहले की ही भांति बहलाते बहलाते बचपन से ही ऐसा उपदेश देने लगी जिससे वे परम बुद्धिमान ज्ञानी हो गया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इस पर भी सुंदरी मदालसा बहुत देर तक हंसती रही तथा उसको भी उसने पहले की ही भांति बाल्यकाल से ही ज्ञान का उपदेश दिया। बड़ा होने पर वे निष्कर्म कर्म करने लगा, सकाम कर्म की ओर उसकी रुचि नहीं रही। राजा ऋतध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने चले, तब सदाचार परायणा मदालसा पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे हंसते देख राजा को कुछ कौतूहल हुआ, अतः उन्होंने पूछा, देवी, जब मैं नामकरण करने चलता हूँ तब तुम हंसती क्यों हो? इसका कारण बताओ। मैं तो समझता हूँ विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन ये सुंदर नाम रखे गए हैं। ये शत्रु के योग्य तथा शौर्य में उपयोगी है। भद्रे, यदि तुम्हारे मन में ये बात हो कि ये नाम अच्छे नहीं, तो मेरे चौथे पुत्र का नाम तुम स्वयं ही रखो। मदालसा बोली, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, अतः आप जैसा कहते हैं उसके अनुसार मैं आपके चौथे पुत्र का नाम स्वयं ही रखूंगी। ये धर्मज्ञ बालक इस संसार में अलर्क के नाम से विख्यात होगा
आपका ये कनिष्ठ पुत्र बड़ा विद्वान होगा। माता के द्वारा रखे गए अलर्क इस असंबद्ध नाम को सुनकर राजा ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, शुभे, तुमने मेरे पुत्र का जो अलर्क नाम रखा है उसका क्या कारण है? ऐसा नाम क्यों रखा? इसका अर्थ क्या है? मदालसा ने कहा, महाराज, ये तो व्यवहारिक कल्पना है। लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम रख लिया जाता है, इसे पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं। आपने भी जो नाम रखे हैं वे भी निरर्थक ही हैं। कैसे सो बतलाती हूँ, सुनिए। ज्ञानी लोग पुरुष आत्मा को व्यापक बताते हैं। अपने प्रथम पुत्र का नाम विक्रांत रखा। इसके अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को गति कहते हैं। जब इस देह का ईश्वर आत्मा सर्वत्र व्यापक है तब वे दूसरी जगह जा ही नहीं सकता, तो उसका नाम विक्रांत रखना मुझे निरर्थक ही जान पड़ता है। पृथ्वीनाथ, दूसरे पुत्र का जो सुबाहु नाम रखा गया है वे भी व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा निराकार है। उसको बाह कहाँ से आई? तृतीय पुत्र का नाम जो अरिमर्दन नाम भी नियत किया गया, मेरी समझ में वे भी असंबद्ध है। इसका कारण भी सुने। अरिमर्दन का अर्थ है शत्रु का मर्दन करने वाला। जब सब शरीरों में एक ही आत्मा रहता है तब उसका कौन शत्रु कौन मित्र? मूर्तिमान भूतों के द्वारा मूर्तिमान भूतों का ही मर्दन होता है। आत्मा तो अमूर्त है, उसका मर्दन कैसे हो सकता है? क्रोध आदि आत्मा से पृथक रहते हैं, अतः ये अरिमर्दन की कल्पना निरर्थक है। यदि व्यवहार का भलीभांति निर्वाह करने के लिए ऐसे असंगत नामों की कल्पना हो सकती है तो अलर्क नाम में क्यों आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है? रानी मदालसा के द्वारा इस प्रकार भलीभांति समझाए जाने पर परम बुद्धिमान महाराज ऋतध्वज ने अपने प्राण वल्लभा को यथार्थवादिनी मानकर कहा, तुम्हारा कथन सत्य है। तदंतर उसने पहले पुत्रों की भांति उसको भी ज्ञानजनक बातें सुनानी आरंभ की। तब राजा ने उसे रोककर कहा। राजा बोले, अरे ये क्या करती हो? पहले पुत्रों की भांति इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो? यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना हो और यदि मेरी बातों को मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो तो मेरे इस पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ। देवी, ऐसा करने से कर्म मार्ग का उच्छेद नहीं होगा तथा पितरों के पिंडदान का लोप नहीं होगा। जो पितृ देवलोक में है, जो त्रियक्त योनि में है, जो मनुष्य योनि में है एवं भूत वर्ग में स्थित है, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होती है तो अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंडदान तथा जलदान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वे देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितृ, भूत, प्रेत, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्य से ही जीविका चलाते हैं। अतः सुंदरी, तुम मेरे पुत्र को ऐसा उपदेश दो जिससे इहलोक और परलोक में उत्तम फल देने वाले शत्रुचित कर्तव्य का उसे ठीक ठीक ज्ञान हो। पति के यो कहने पर श्रेष्ठ नारी मदालसा अपने पुत्र अलर्क को बहलाती हुई इस प्रकार उपदेश देने लगी। बेटा, तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुख भोग की प्राप्ति हो और धर्म के फलस्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन के द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्रियों की ओर कभी मन को जाने न देना। अपने मन में सदा श्री विष्णु भगवान का चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतकरण के काम, क्रोध आदि 6 शत्रु को जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अन्यता का विचार करते रहना, धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, यश के लिए धन का सदव्यय करना, पराई निंदा सुनने से डरते रहना तथा विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। वीर, तो अनेक यज्ञों के द्वारा देवताओं को तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों एवं शरणागतों को संतुष्ट करना, कामना पूर्ति के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न रखना और युद्ध के द्वारा शत्रुओं के छक्के छुड़ाना। बाल्यावस्था में तू भाई बंधुओं को आनंद देना, कुमार अवस्था में आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट रखना, युवावस्था में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्री को प्रसन्न रखना और वृद्ध अवस्था में वन के भीतर निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना, तात राज्य करते हुए अपने सुहृदों को प्रसन्न रखना,
साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रु का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण निशावर कर देना। इस प्रकार माता के द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ बालक अलर्क कुछ बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ। कुमार अवस्था में पहुंचने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ। तत्पश्चात उस बुद्धिमान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके कहा, माँ, मुझे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, ये सब मुझे बताओ। मदालसा ने कहा, बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वे अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे, सातों व्यसनों का परित्याग कर दे, क्योंकि वे राजा का मूलोच्छेद करने वाले हैं। अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं, अतः ऐसा ना होने देकर शत्रु से अपनी रक्षा करें। जैसे रथी रथ की गति वक्र होने पर आठों प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर आठों दिशाओं से प्रहार होने लगता है, उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के आठों वर्गों का निश्चय ही नाश होता है। राजा को इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए दोष से अथवा शत्रु के बहकावे में आकर अपने मंत्रियों में से कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट, कौन अपना साथी है, कौन शत्रु से मिला हुआ। इसी प्रकार बुद्धिमान चर नियुक्त करके शत्रु के चरों पर भी प्रयत्न पूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मित्रों तथा माननीय बंधु बांधवों पर भी पूर्णत विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आ पड़ने पर उसे शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई ना करके अपने स्थान पर स्थित रहना उचित है, क्या करने से अपनी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होने की संभावना है, इन सब बातों का राजा को ज्ञान होना चाहिए। वे 6 गुणों का उपयोग करना जाने और कभी काम के अधीन ना हो। राजा पहले अपने आत्मा को, फिर मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने से भरण पोषण पाने वाले कुटुंबी जनों एवं सेवकों के हृदय पर अधिकार प्राप्त करे, तदंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते। ये सब हो जाने पर शत्रुओं के साथ विरोध करे। जो इन सबको जीते बिना ही शत्रु पर विजय पाना चाहता है, वे अपनी आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने के कारण शत्रु समुदाय के वश में पड़कर कष्ट भोगता है। इसलिए बेटा, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा को पहले काम आदि शत्रु को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। उनके जीत लेने पर विजय अवश्यंभावी है। यदि राजा ही उनके वश में हो गया तो वे नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष ये राजा का विनाश करने वाले शत्रु हैं। राजा पांडु काम में आसक्त होने के कारण मारे गए तथा अनुहाद क्रोध के कारण ही अपने पुत्र से हाथ धो बैठा। ये विचार कर अपने को काम और क्रोध से अलग रखे। राजा पूर्वा लोभ से मारे गए और वेन को मद के कारण ही ब्राह्मणों ने मार डाला। अना आयुष के पुत्र को मान के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा तथा पुरंजे की मृत्यु हर्ष के कारण हुई। किंतु महात्मा मरुत ने इन सबको जीत लिया था, इसलिए वे संपूर्ण विषय पर विजयी हुई। ये सोचकर राजा उपयुक्त दोषों का सर्वथा त्याग करे। वे कोए, कोयल, भोरे, हरिण, सांप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहे के व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करे। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू का सा बर्ताव करे। जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए कोए पर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रु की असावधान दशा में ही उस पर आक्रमण करे तथा समय अनुसार चींटी की सी चेष्टा करे। धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। राजा को आग की चिंगारियों तथा सेमल के बीज से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया ना जाए तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा सा सेमल का बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिणित होता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आने पर अत्यंत प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बल अवस्था में ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। जैसे चंद्रमा और सूर्य अपनी किरणों का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। वैश्या, कमल, शर्प, शूलिका, गर्भिणी, स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए।
राजा वैश्य की भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करे, कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, शर्व के समान पराक्रमी बने, शूलिका की भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करे। जैसे गर्भिणी के स्तन में भावी संतान के लिए दूध का संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संचयशील बने। और जिस प्रकार ग्वाले की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भी भांति भांति की कल्पना में पट्टू होना चाहिए। वे पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा तथा वायु इन पांचों के रूप में धारण करे। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीनों तक अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखते रहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपायों से धीरे धीरे कर आदि का संग्रह करे। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को मृत्यु पाश में बांधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय तथा साधु तथा दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का प्रयोग करे। जैसे पूर्ण चंद्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के प्रति समस्त प्रजा को समान रूप से संतोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चंद्रमा के व्रत का पालन करने वाला है। जैसे वायु गुप्त रूप से समस्त प्राणियों के भीतर संचार करती रहती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्तचर के द्वारा पूर्ववासियों, मंत्रियों तथा बंधु बांधवों के मन का भाव जानने की चेष्टा करे। बेटा, जिसके चित्त को दूसरे लोग लोभ, कामना अथवा अर्थ से नहीं खींच सकते, वे राजा स्वर्गलोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित हो कुमार्ग पर जाने वाले मूर्ख मनुष्यों को फिर धर्म में लगाता है, वे राजा स्वर्ग में जाता है। वत्स, जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को हानि नहीं पहुंचती, उसे इस लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित ना होकर ऐसे लोगों को अपने धर्म में लगाना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है, और यही उसे सिद्धि प्रदान करने वाला है। राजा सब प्राणियों का पालन करने से ही कृत्य होता है। जो यत्न पूर्वक भलीभांति प्रजा का पालन करने वाला है, ये प्रजा के धर्म का भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर रहता है, ये सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। अलर्क ने कहा, महाभागे, आपने राजनीति संबंधी धर्म का वर्णन किया, अब मैं वर्ण आश्रम धर्म सुनना चाहता हूँ। मदालसा बोली, दान, अध्ययन और यज्ञ ये ब्राह्मण के 3 धर्म हैं, तथा यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना और पवित्र दान लेना, ये 3 प्रकार की उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रिय के भी धर्म है। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना, ये उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीनों ही धर्म है। व्यापार, पशुपालन और खेती ये उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और द्विजातियों की सेवा, ये 3 प्रकार का धर्म शूद्र के लिए बताया गया। शिल्प कर्म, द्विजातियों की सेवा और खरीद बिक्री, ये उसकी जीविका है। इस प्रकार ये वर्ण धर्म बताए गए। अब आश्रम धर्मों का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट ना हो, तो वे उसके द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है, और निषिद्ध कर्मों के आचरण से वे मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ता है। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर में निवास करे, वहाँ उसके लिए जो धर्म बताया है वो सुनो। ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल स्नान करे, भिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरु को निवेदित करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे, गुरु के कार्य में सदा उद्यत रहे, भली भांति उन्हें प्रसन्न रखे, गुरु के बुलाने पर एकाग्रचित से तत्परता पूर्वक पढ़े, गुरु के मुख से 1-2 या संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में आने का उद्देश्य होना चाहिए गृहस्थाश्रम संबंधी धर्मों का पालन, अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वे वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करे, अथवा वहीं गुरु के घर में सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्य निष्ठा को प्राप्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए। गुरु के ना रहने पर उनके पुत्र की और पुत्र के ना रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करे, अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। आश्रम से निकले तब अपने अनुरूप निरोग स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे,
वे स्त्री अपने समान गोत्र और परवर की ना हो, उसके किसी अंग में न्यून अधिकता अथवा कोई विकार ना हो। गृहस्थाश्रम का ठीक ठीक संचालन करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता, पितृ एवं अतिथियों को भक्ति पूर्वक भली भांति तृप्त करे तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करता रहे। भृत्य, पुत्र, कुल की स्त्रियां, दीन, अंध और पतित मनुष्यों को तथा पशु पक्षियों को भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे। गृहस्थ का ये धर्म है कि वे ऋतु काल में स्त्री सहवास करे, अपनी स्त्री के अनुसार 5 यज्ञों का अनुष्ठान न छोड़े, अपने विभव के अनुसार पितृ, देवता, अतिथि एवं कुटुंबी जनों के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही स्वयं भृत्य जनों के साथ बैठकर आदर पूर्वक ग्रहण करे। ये मैंने संक्षेप से गृहस्थाश्रम के धर्म का वर्णन किया। अब वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन करती हूँ। ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वे अपनी संतान को देखकर तथा देह झुकी जा रही है इस बात का विचार करके आत्म शुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम में जाए, वहाँ वन के फल मूलों का उपभोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे। पृथ्वी पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, देवताओं, पितरों और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहे, अग्निहोत्र, त्रिकाल स्नान तथा जटावल्कल धारण करे, सदा योगाभ्यास में लगा रहे और वनवासियों पर स्नेह रखे। इस प्रकार ये पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब चतुर्थ आश्रम का स्वरूप बताती हूँ, उसे सुनो। धर्मज्ञ महात्माओं ने इस आश्रम के लिए जो धर्म बताया है वे इस प्रकार है। सब प्रकार के आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक दिनों तक ना रहना, किसी कर्म का आरंभ न करना, भिक्षा में मिले हुए अन्न का एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना तथा सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना, ये मैंने चतुर्थ आश्रम का धर्म बताया। अब अन्यान्य वर्णों तथा आश्रमों के सामान्य धर्म का वर्णन सुनो। सत्य, शौच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता का ना होना तथा संतोष धारण करना, ये वर्ण और आश्रमों के धर्म संक्षेप से बताए गए हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है वे राजा के लिए दंडनीय है। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं उनकी अपेक्षा करने वाले राजा के इष्ट और आपूर्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। बेटा, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितृ, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु पक्षी तथा असुर ये सभी गृहस्थ से ही जीविका चलाती हैं। उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्ति लाभ करती हैं तथा क्या ये हमें भी कुछ देगा इस आशा से सदा उसका मुंह ताकते रहती है। वत्स, वेदत्रीय रूप धेनु सबकी आधारभूता है, उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्त धर्म ही उसके 2 सींग है। अच्छी अच्छी सूक्तियां उस धेनु के रोम है। शांति कर्म गोबर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है। आकार आदि वर्ण उसके अंगों के आधारभूत चरण है। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। विवेदत्रीय रूप धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा, स्वधा, वष्टकार तथा हंतकार ये उसके 4 स्तन हैं। स्वाहा रूप स्तन को देवता, स्वधा को पितृ, वष्टकार को मुनि तथा हंतकार रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार ये त्रयमयी धेनु सबको तृप्त करती है। जो मनुष्य उन देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है वे अत्यंत पापाचारी है, उसे अंधता मिश्र एवं तामिश्र नरक में गिरना पड़ता है। जो इस धेनु को इसके देवता आदि वस्त्रों से मिलाता है और उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर देता है वे स्वर्ग में जाता है। अतः बेटा, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसलिए प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितृ और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल, गंध और धूप आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करके आहुति के द्वारा अग्नि को तृप्त करे, तत्पश्चात बलि दे। ब्रह्मा और विश्वदेवों के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में बलि अर्पण करे।
पूर्व और उत्तर के कोण में मनवंतर के लिए बलि प्रस्तुत करे। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को, पश्चिम में वरुण को, उत्तर में सोम को बलि दे। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता के लिए बलि अर्पण करे। घर के बाहर चारों ओर अर्यमा देवता के निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निशाचरों और भूतों को आकाश में बलि दे। गृहस्थ पोष एकाग्रचित हो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तत्परता पूर्वक पितरों के उद्देश्य से पिंड दे। तदंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रता पूर्वक गृह देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आदर पूर्वक अन्न का त्याग करे। कुत्तों, चांडालों तथा पक्षियों के लिए पृथ्वी पर अन्न रखते वे वैश्वदेव नामक कर्म है। इसे प्रातःकाल और सायंकाल आवश्यक बताया गया है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुछ काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए घर के दरवाजे की ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि वहां आ जाए तो यथाशक्ति अन्न, जल, गंध, पुष्प आदि के द्वारा उसका सत्कार करे। अपने ग्रामवासी पुरुष को या मित्र को अतिथि ना बनाए जिसके कुल और नाम आदि का ज्ञान ना हो, जो उसी समय वहां उपस्थित हुआ हो, भोजन की इच्छा रखता हो, थका मांदा आया हो, अन्न मांगता हो, ऐसे अकिंचन ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करें। उसका गोत्र और शाखा ना पूछे, उसने कहाँ तक अध्ययन किया है इसकी जिज्ञासा भी ना करे। उसकी आकृति सुंदर हो या असुंदर, उसे साक्षात प्रजापति ही समझे। वे नित्य स्थित नहीं रहता, इसलिए उसे अतिथि कहते हैं। उसकी तृप्ति होने पर गृहस्थ पुरुष मनुष्य यज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथि को अन्न दिए बिना ही स्वयं भोजन करता है वे मनुष्य पाप भोजी है। वे केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्म में उसे विष्ठा खानी पड़ती है। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौटता है उसको अपना पाप दे स्वयं उसका पुण्य लेकर चल देता है। अतः मनुष्य को उचित है वे जल और साग देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है उसी से अपनी शक्ति के अनुसार आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करे। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन कराए। अन्न में से अग्रासन निकालकर ब्राह्मण को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब उन्हें भिक्षा अवश्य दे। 1 ग्रास अन्न को भिक्षा, 4 ग्रास अन्न को अग्रासन और अग्रासन से चौगुने अन्न को श्रेष्ठ द्विज हंतकार कहते हैं। भोजन में से अपने वैभव के अनुसार हंतकार, अग्रासन अथवा भिक्षा दिए बिना कदापि उसे ग्रहण न करे। अतिथियों का पूजन करने के बाद प्रियजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों, आकुल व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों तथा रोगियों को भोजन कराए। इनके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अकिंचन मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता हो तो गृहस्थ पुरुष वैभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराए। जो सजातीय बंधु अपने किसी धनी सजातीय के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाता है वे उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे वे धनी मनुष्य भी भोगता है। सायंकाल में भी इसी नियम का पालन करें। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वहां आ जाए उसकी यथाशक्ति शैया, आसन और भोजन के द्वारा पूजा करे। बेटा जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थाश्रम का भार ढोता है उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, पितृ, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कीड़े भी जो उसके अन्न से तृप्त हुए रहते हैं कल्याण की वर्षा करते हैं। क्यों कहकर मदालसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पोष के योग्य अनेकानेक आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंपकर महाराज कुवलाश्व और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय का महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे।
उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन को देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तिरेक से निश्चल हो रहे थे। वे अपलक दृष्टि से देख रहा था। वे स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद में मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के योग कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चले गए। इन दोनों के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझे से आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल में पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किए और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष
ने मुझ पर अनुग्रह किया। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, इन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा भी और पढ़ा भी। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्रपुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ।